नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का 1.5 मिसेस एडिस। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, वो भी मैं आपको बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पूरा क्लास 11th का टेक्स्ट बुक की सिलेबस ही, इंग्लिश का सिलेबस ही एक्सप्लेनेशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इसका आइस ब्रेकर्स किया था एंड बाकी सभी चैप्टर्स आपके पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया एंड अदर ऑल्सो ऑल चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो आपको वीडियो चाहिए होगी तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। देखो, तो ये चैप्टर लिखा है मिसेस एडिस, यानी कि मिसेस एडिस ने नहीं लिखा है, चैप्टर का नेम है मिसेस एडिस एंड लिखा है शीला स्मिथ, इन्होंने लिखा है। एंड राइटर के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई। अगर आपको रीड करनी है तो आप रीड कर सकते हो। डायरेक्टली मैं चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ऑथर के बारे में ज़्यादा कुछ रीड करने के लिए लग जाओ और उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए लग जाऊँ तो शायद से वीडियो बड़ी हो जाए। देखो गाइस, मिसेस एडिस इतना तो कॉमन सेंस सब में होती है। अब मिसेस लगाया मतलब एक वुमन है, यानी कि एक लेडीज़ है। तो एक लेडीज़ के ऊपर, यानी कि ये जो मिसेस एडिस है एक लेडीज़ है। देखो, आपको नेम्स भी ऐसे, यानी कि उन लोगों के नेम्स भी ऐसे हैं। तो यहाँ पे मिसेस एडिस, तो हम सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले वाली बात, मेन कैरेक्टर रोल करती है इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस चैप्टर में, उनका नाम है मिसेस एडिस। उसके बाद हम सेकंड वाला कैरेक्टर ले तो इनके बेटे का, जो कि है टॉम, यानी कि टॉम इस कहानी में दिखाया ही नहीं गया, यानी कि इस कहानी में उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं गया, सिर्फ एक बार उसका नाम लिया गया है टॉम का, ठीक है। और इसके बाद थर्ड वाला कैरेक्टर जो है पीटर क्रॉच, ठीक है। पीटर क्रॉच जो है थर्ड वाला कैरेक्टर है। उसके बाद इनके पति, इनके हस्बैंड, मिसेस एडिस के हस्बैंड, यानी कि मिस्टर एडिस, ठीक है। तो इनके हस्बैंड, यानी कि उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर मिस्टर एडिस नहीं बोला गया है, उनके हस्बैंड का नाम लिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने मिस्टर एडिस इसलिए बोला ताकि आपको समझ में आए कि ये इनके हस्बैंड है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, एक अंधेरी रात में, मतलब ऐसा स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कि अंधेरी रात में ये मिसेस एडिथ जो है ना, सबसे पहले बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि ये एक फार्म हाउस में रहती है और ये काइंड वुमन है, यानी कि अच्छी लेडीज़ है, बहुत नेक दिल की, साफ दिल की एंड अच्छी दिल की लेडीज़ है, बिल्कुल आपके माँ की जैसी, यानी कि आपकी माँ भी अच्छे दिल की है। मतलब ऐसा मैं आपको भी पता ही है, वैसे बिल्कुल आपकी माँ जैसे आपके लिए, वैसी ये मिसेस एडिथ जो है वो बहुत साफ दिल की और नेक दिल की है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। सबसे पहले ये अच्छे दिल की एक फार्म हाउस रहती है। तो एक अंधेरी रात में ये जो पीटर क्रॉच जो है वो आता है दौड़ते दौड़ते। कहाँ पर आता है? मिसेस एडिस के घर में। अब मैं बता दूं ये पीटर क्रॉच कौन है, अब तक कहानी में बताया नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट है कि ये पीटर क्रॉच कौन है, या तो पीटर क्रॉच जो है वो कौन है, ठीक है। तो ये जो आता है मिसेस एडिस के घर में आता है एंड उस वक्त जब ये आता है तो मिसेस एडिस जो है, मतलब ये दौड़ते दौड़ते आ रहा होता है और ये बिना नॉक किए। अब देखो, अगर आप किसी के घर में जाते हो तो आपको एक मतलब डोर बेल बजानी पड़ती है, या तो आपको मतलब नॉक तो करना ही पड़ता है ताकि उन्हें समझ में आए कि हम अंदर आ रहा है, ठीक है। या तो परमिशन लेनी पड़ती है उन्हें। तो इसी तरीके से वो अंदर आता है, मतलब वो अंदर आता है लेकिन वो नॉक नहीं करता या तो डोर बेल भी नहीं बजाता। उस वक्त जो होती है हमारे मिसेस एडिस, वो क्या बना रही होती है? चाय बना रही होती है, टी बना रही होती है। तो वो आता है तो जो मिसेस एडिस है वो किचन में से बाहर आके हॉल में आती है और वो पीटर क्रॉच को दिखती है। वो मतलब वो जो मिसेस एडिस है वो पीटर क्रॉच को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, पसंद करती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आप समझ सकते हो। तो ये पीटर क्रॉच जो है वो घर में आ जाता है तो मिसेस एडिस बोलते हो तुम यहाँ क्यों आए हो, ऐसे बोलती है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर, मेरे पीछे 4 पर्सन्स पड़े हैं, 4 लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है। तो मिसेस एडिस बोलती है तो तुम तुम्हारी सिचुएशन संभालो, तुम बाहर जाओ, बाहर कहीं छुपो। वो बोलता है नहीं, मैं टॉम का दोस्त हूँ। अब देखो, इमोशनल ब्लैकमेल भी इसे समझ सकते हो। टॉम कौन है? इसका दोस्त है टॉम, और मिसेस एडिस का ये बेटा है। टॉम जो है मिसेस एडिस का बेटा है और ये पीटर क्रॉच जो है वो टॉम का दोस्त है। तो वो बोलता है मुझे छुपा लो, मुझे 4 लोग जो है मारने के लिए मेरे पीछे पड़े। अब देखो, कोई भी आदमी हो या तो कोई भी लोग हो, आपको बिना वजह मारने के पीछे नहीं पड़ेंगे। या तो आपने कुछ झक मारी होगी, उनका कुछ नाम लिया होगा, उन्हें या तो गाली दी होगी, या तो आपने कोई चोरी की होगी, या तो कोई गलत काम किया होगा। तो ये पीटर क्रॉच जो है वो अंधेरे में चोरी कर रहा था, यानी कि उसने चोरी ही की थी। ये सस्पेंसली बताया गया इस चैप्टर में कि उसने चोरी की थी या नहीं। तो ये मतलब अंधेरी रात में कुछ कर रहा था, लोगों को लगा चोरी कर रहा है और उसने चोरी ही की थी, ठीक है। तो लोग उससे मारने के लिए दौड़े, 4 लोग थे। अब वो कौन थे वो तो नहीं पता, उसने अंधेरे में देखा नहीं पीछे मुड़ के लोग कौन है, सिर्फ हाथी जैसे लोग समझ सकते हो, यानी कि बड़े बड़े से लोग उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते आया और मिसेस एडिस के घर में वो चला आया। मिसेस एडिस क्या थी, चाय बना रही थी और चाय बनाते बनाते उसने नॉक, मतलब ये जो पीटर क्रॉच उसने क्या किया, नॉक नहीं किया। तो मिसेस एडिस बोली तुमने नॉक नहीं किया। तो उसने बोला मैं तुम्हारे बेटे का दोस्त हूँ, तो मुझे छुपा लो, यानी कि वो लोगों से मुझे बचा लो। तो मिसेस एडिस एक हम्बल, यानी कि एक अच्छे नेक दिल की व्यक्ति है। तो वो बोलती चलो मैं तुम्हें छुपा देती हूँ, और वो
और मिसेस एडिक जो है वो उसे किचन में कहीं पर छुपा देती है, जहाँ पर वो दिखे ना, यानी कि उसका बचाव करने के लिए उसे छुपा देती है। तो ये एक नीक दिल की है, तो आपको समझ में आ ही गया। तो यहाँ पर जो 3 लोग आते हैं, ठीक है, 3 लोग आते दौड़ते-दौड़ते, यानी इसको वहाँ यहाँ-वहाँ ढूँढते, और मिसेस एडिस को भी पूछते हैं कि क्या आपने मतलब किसी को भागते हुए देखा? क्योंकि ये पीटर क्रोच था, ऐसा उनको पता नहीं था। पीटर क्रोच है पता भी होगा, लेकिन क्या आपने इस किसी को भागते हुए देखा? जैसे कि चोर पुलिस के खेल में क्या आपने किसी को देखा? इस तरीके से उन्होंने पूछा। तो उन्होंने मतलब मिसेस एडिस ने उसे छुपा के रखा ना, एंड वो लोगों में से पीटर क्रोच अभी सोच ही रहा था, वो बहुत घबराया हुआ था। उसकी सिचुएशन तो आप समझ ही सकते हो, आपने कभी चोरी की होगी, आप भी डर गए होगे। तो उस तरीके से उसकी सिचुएशन वो थी। तो उसने मतलब क्या किया था, जब वो लोग 4 लोग उसे मारने के लिए दौड़े, तो उसे अपनी जान की परवाह होने लगी और डरने लगा, और उन चारों को उसने देखा नहीं था। तो उसने क्या किया, उसमें से चारों में से, मैं पास्ट स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, फ्लैशबैक स्टोरी बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे अभी तो मिसेस एडिस ने उसे छुपा दिया तो गोली कैसे मारेगा। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लैशबैक वाला उस वो याद कर रहा है, जब वो वहाँ पे चुप के बैठा है, तो उसे याद आ रहा है, मतलब बताया जा रहा है हमें इस चैप्टर में कि वो डर चुका था, एंड वो डरते हुए थिंक कर रहा है कि जब वो अंधेरे में भाग रहा था, लोग उस 4 लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो उसने उसके हाथ में गन थी, यानी कि पिस्तौल, आप समझ सकते हो, रिवॉल्वर। तो उसने उसमें से एक आदमी को गोली मार दी, और आदमी वहीं पे, मतलब उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, गोली मार दी, उससे गोली लगी उसमें आदमी को, वो आदमी वही गिर के पड़ गया। लेकिन 3 आदमी उसे फिर भी उसका पीछा करते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो कुछ देर बाद ये फ्लैशबैक स्टोरी से अब हम प्रेजेंट में आ गए, ठीक है, पास्ट से अब प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट में क्या है, मिस्टर एडिस किचन में है, और उसको भी छुपा दिया है, किसको, पीटर क्रोच को। तो ठीक है, 3 आदमी आए मिसेस एडिस के डोर पर, उन्होंने नॉक नॉक किया और बुलाया मिसेस एडिस को। मिसेस एडिस को बुलाया और उन्होंने सब स्टोरी बताई। क्या होता है कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, और ये कौन, किचन में से जो छुपा था पीटर क्रोच, वो भी सुन रहा था कि ये बैड न्यूज़ क्या हो सकती है। या तो वो लोग आए मुझे पूछ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पीटर क्रोच को नहीं पूछा, उन्होंने मिसेस एडिस को बुलाया, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। तो वो बैड न्यूज़ क्या है, बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि वो बैड न्यूज़ क्या है। तो बैड न्यूज़ ऐसी थी कि पीटर क्रोच ने जिन चारों में से एक को गोली मारी थी, वो था टॉम। अब समझो कि टॉम के दोस्त जो था पीटर क्रोच और पीटर, जस्ट अ सेकंड में रीड कर लूँ, पीटर क्रोच और टॉम जो था, वो जो थे दोनों दोस्त थे, यानी कि दोस्त ने दोस्त को गोली मारी, लेकिन दोस्त ने दोस्त को गोली मारी ऐसा उनको समझ में नहीं आया, ठीक है। यानी कि पीटर क्रोच को पता नहीं चला कि उसने टॉम को गोली मारी, और उन चारों में से एक टॉम भी था, ये उससे समझ में ही नहीं आया। लेकिन ये जब मिसेस एडिस को पता चला कि पीटर क्रोच ने टॉम को गोली मारी है, तो मेरे हिसाब से उसने ने एक रट्टा मार देना चाहिए था, या तो उनको, उस पीटर क्रोच को उन लोगों के हवाले कर देना चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, उन 4 लोगों ने, वो बाहर 3 लोग थे, टॉम तो वहाँ पे मर चुका था, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी। और यही न्यूज़ यो तो 3 लोगों ने, यानी कि वो जो 3 पर्सन्स थे, उन्होंने बताई थी मिसेस एडिस को। मिसेस एडिस को न्यूज़ पता चली, तो वो आई किचन में आई, और उन्होंने बोला तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम इन लोगों के हाथ में लग गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तो गाइस, नॉर्मल सी कोई भी बात है, अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो बदले की भावना सब में आती है। यहाँ पर तो उसने गोली मारी थी और 3 लोग उसे मारने के लिए आए थे, ठीक है। तो फिर भी मिसेस एडिस ने, यानी कि टॉम की मॉम ने, जिसके बेटे को मारा, यानी कि देखो कितनी नेक दिल है, अपने बेटे का मर्डर किया, अपने बेटे के हत्यारों को मारने की बजाय उसने उससे पैसे दिए और बोला कि भाग जाओ, यानी कि भाग जाने के लिए कहा। लेकिन वो पीटर क्रोच बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकूँ। तो मिसेस एडिस ने उसे पैसे दिए, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो 3 लोग जो थे वो बाहर थे, उन्होंने फिर से मिसेस एडिस को बुलाया और बोलते कि जिन्होंने मारा उसे हम बाद में ढूंढेंगे, पहले आप इसके पेरेंट यानी कि मिस्टर एडिस को बुलाओ, मिसेस एडिस के पति मिस्टर एडिस को बुलाओ। तो उन्हें बुलाकर हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जो भी आप बोलते हो ना अंतिम संस्कार को, तो हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, हम उसे बाद में ढूंढेंगे, ठीक है। तो जाती है, वो अंदर जाती है, अपने पति को बुला भी लेंगी, हमें क्या उससे लेना देना। लेकिन चैप्टर में बताया गया है कि वो क्या करती है, अंदर जाके उसे पैसे दे देती है, किसको, पीटर क्रोच को, और बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ। एंड दोस्तों यहाँ पर से यहाँ पर ये चैप्टर है ना एंड होता है, यहाँ से पीटर क्रोच भाग जाता है। तो देखो कितनी अच्छी, मतलब मिसेस एडिस का कितना यहाँ पर हम्बल कैरेक्टर बताया गया है, और वो कितनी नेक दिल की थी, यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। एंड यहीं पे एक चैप्टर एंड होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार आपको शॉर्टली समझाने की कोशिश करूँ तो ये चैप्टर में सिर्फ इतना है कि मिसेस एडिस एक हम्बल पर्सन है, और उनका बेटा है टॉम, और पीटर क्रोच उनके बेटे का दोस्त है। पीटर क्रोच ने क्या किया, पीटर क्रोच ने टॉम को मार दिया, लेकिन पीटर क्रोच को पता नहीं चला। उसे बहुत बुरा लगा अंदर से कि उसने, पीटर क्रोच जब उसे पता चला कि मैंने टॉम को मारा, तो उसे बहुत बुरा लगा, और मिसेस एडिस ने पैसे दिए, उसे बोला भाग जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। एंड यहाँ पर
ये मिसेस एडिस कितनी नेक दिल की है, यहाँ पर ये प्रूव होता है। तो यहीं पे चैप्टर एंड होता है दोस्तों। होप आपको बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। इससे ज़्यादा आसान भाषा में मैं क्या कोई और भी नहीं समझा सकता, मतलब मैं ही नहीं समझा सकता, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में हम इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। लेकिन उससे पहले फिर एक बार आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग की यानी कि आपके एक्सरसाइज की सभी आंसर्स पीडीएफ के फॉर्मेट में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिए गए, पोस्ट कर दिए गए। तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ के साथ सभी आंसर्स। बाय द वे ब्रेनस्टॉर्मिंग देखना हो तो एंड स्क्रीन पे देख लेना, या तो हमारे चैनल पे पूरा 11th का सिलेबस अपलोडेड है, वो भी विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।